आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है धार्मिक प्रोग्राम में। इस आत्मा अनात्मा की चर्चा में आप सबका स्वागत है। सबके मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, आचार्यजनों को प्रणाम करते हुए आगे चर्चा शुरू करते हैं। शिष्य ने गुरुजी से पूछा था कि आपने कहा ये अनादि अविद्या के कारण बंधन हुआ है, तो जो अनादि वस्तुएं हैं उनका नाश कैसे होगा भगवान? ऐसा प्रश्न करते हुए आगे गुरु उनको क्या कहते हैं उस पर चर्चा करते हैं। आइए पहले उच्चारण करते हैं। श्री गुरुरोवाच। अब गुरु जी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? शिष्य के पूछने पर कि मोक्ष कैसे होगा, ये बंधन तो इस प्रकार आया, वो अनादि अविद्या के कारण, तो उसका कैसे नाश होगा? हे मेरे गुरुदेव आप बताइए। ऐसे पूछने पर गुरुजी बोले, श्री गुरुरोवाच सम्यक् पृष्टं त्वया विद्वन् सावधानेन तच्छृणु प्रमाणिकी ना भवति भ्रांत्या मोहित कल्पना। ऐसा गुरुदेव जी ने बोला कि हे मेरे प्रिय शिष्य, जो तूने पूछा ये सम्यक पृष्ठ, वो बहुत अच्छा पूछा। जो तूने पूछा मेरे प्रिय शिष्य वो बहुत अच्छा, सम्यक पृष्ठ, बहुत अच्छा पूछा। त्वया, आपने, हे मेरे प्रिय शिष्य आपने जो पूछा। विद्वान, हे विद्वान, उनको देखो कितने प्यार से गुरुजी शिष्य को कह रहे हैं, हे विद्वान, हे प्रिय शिष्य, त्वया सम्यक पृष्ठम, तूने सही पूछा हे विद्वान। अब आगे क्या? सावधानेन तच्छृणु, अब उस किए हुए प्रश्न का उत्तर सावधान होकर, एकाग्र मन होकर सुनो। क्या कहते हैं? प्रमाण की ना भवती, जो तूने कहा ये बंधन जो है, जो ये जीव भाव को प्राप्त हुआ है, वही परमात्मा ही जीव भाव को प्राप्त हुआ। ये जो तूने पूछा वे प्रमाण की ना भवती, ये वास्तविक में जीव भाव को प्राप्त नहीं हुआ, वास्तव में नहीं हुआ। भ्रांत्या मोहित कल्पना, ये भ्रांति के कारण, मोह के कारण, अज्ञान के कारण इसने कल्पना कर ली है, इसने कल्पना की है। वो क्यों कल्पना की है उस पर कहते हैं और कह रहे हैं, हे मेरे प्रिय शिष्य, अगर तेरे मन में है ना ये कल्पना कैसे हुई, ये अज्ञान के कारण इसने कल्पना कैसे की, अगर तेरे मन में ये है तो उस पर सुनो। क्या कहते हैं? भ्रांतिम बिना तो असंगस्य निष्क्रियस्य निराकृत है, ना घटेत अर्थ संबंधो न बसो नीलतादिवत। ऐसा गुरुजी ने कहा कि तू अगर समझता है ना ये कैसे कल्पना हो गई, मिथ्या कल्पना जो है नहीं, वास्तविक नहीं है, ये कैसे है? अगर तू यही पूछता है तो ये बात है। क्या बात है? भ्रांति बिना, भ्रांति के बिना, तू असंग से निष्क्रिय से, जो असंग है, परमात्मा असंग है, किसी से एक साथ कोई संग नहीं, आत्मा है कोई संग नहीं, आत्मा परमात्मा एक ही है, दो नहीं है। वो आत्मा परमात्मा निष्क्रिय है, अर्थात क्रिया रहित है, वो कुछ करता नहीं है, निराकृत, आकार रहित है, उसका कोई आकार नहीं है। वो परमात्मा ज्ञान स्वरूप, चेतन स्वरूप, शुद्ध बुद्ध है। और वो कैसे है? जिस प्रकार वो कैसे है, अगर तू ऐसा समय पूछना चाहता है वो कैसे है, तो उस प्रकार कहते हैं कि ना घटेत अर्थ संबंधो नभसो नीलतादिवत। जिस प्रकार एक संसारी व्यक्ति या बालक या कोई भी व्यक्ति जब आकाश को कहता है ये देखो नीला आकाश है, ये देखो आज लाल आकाश है, ये देखो आज कड़ाहे की तरह लग रहा है, जैसे कड़ाही जो होती है जिसमेम भोजन बना, वो सब्जी वगैरह बनाते हैं, बड़ी सी कड़ाही होती है, वो जैसे उल्टी पड़ी है, ऐसे कोई भ्रम करता है। जिस जैसे आकाश व्याप्त आकाश है, निराकार आकाश है, उसका कोई आकार नहीं है, जिस प्रकार उसमें नीलता, पीतता और उसमें लालिता अगर भान होती है कभी कभी, वो भ्रमवश होती है। आकाश असंग है, वो उसमें जो धूल आदि होने के कारण वो मैला दिखता है,
वो जो उसका ऐसा आकार रहता है वो दूर दूर होने के कारण, ब्रह्म होने में कुछ कारण होते हैं। कैसे? जो बहुत दूर होता है, बहुत दूर से जो वस्तु होती है उसमें भी भ्रम होता है। कैसे? जिस प्रकार सूर्य कितना दूर है लेकिन वो छोटा सा फुटबॉल की तरह लगता है, ये भ्रम ही होता है ना। वो छोटा सा लगता है बहुत बड़ा, लेकिन दूर के कारण ये भ्रम हुआ। ऐसे ही वो निराकार आकाश है, धूल सभी तरफ फैलने के कारण, जैसे धूल ज़्यादा घनी होगी उसका रंग बदल जाएगा, जो धूल से रहित हो जाएगा तो उसका नीलापन साफ दिखाई देगा, कभी गहरा नीला कभी कम नीला। जिस प्रकार उसमें वो रंग बदलता आकाश का नहीं है, उसमें धूल के कारण जैसे होता है, इसलिए वो धूल का संबंध भी उससे नहीं है, आकाश से धूल का संबंध भी नहीं। ऐसे ही जीव भाव का आत्मा से कोई संबंध तो नहीं है, लेकिन वो आ गया है। जब आ गया है उसका निराकरण करना है, उसको नाश करना है। वो कैसे करना है? वो कहते हैं, हे मेरे प्रिय शिष्य, अब तू ध्यान से सुन। ये तो आपको बता दिया कि वो परमात्मा निराकार है, आकार रहित है, इसलिए उसका कोई किसी से संबंध हो नहीं सकता। कैसे? उस पर चलते हैं। कहते हैं, अनादित्वम् अविद्याः अविद्यायाः कार्यस्यापि ततेष्यते, उत्पन्नायां तु विद्यायाम अविद्यकं नाद्यपि। ऐसा। और प्रबोधे स्वप्नवत् सर्वं सह मूलम विनश्यति। और जो तू कहता है ना इसका नाश कैसे होगा, अब उस पर कहता हूं। तूने यही पूछा ना उसका नाश कैसे होगा। वो इस प्रकार, अनादित्वम अविद्यायाः, जो अनादि अविद्या तूने पूछी ना कि जो अनादि विद्या उसका नाश कैसे होगा। कार्यस्यापि ततेष्यते, उसका कार्य सहित कहते हैं। उत्पन्नायाम तु विद्यायाम, जो अज्ञान के कारण तो ये भ्रम हुआ, वह अज्ञान ज्ञान के साथ जो तुझे वो ज्ञान सहित, ज्ञान क्या है? तू जब अपने आप स्वरूप का जान जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, उससे, ऐसे वृत्ति से उस अज्ञान का नाश हो जाएगा। जब तेरी ऐसी दृढ़ वृत्ति होगी कि मैं आत्मा निराकार शुद्ध बुद्ध हूँ। वो कैसे? अनाद्यापि, अनादि होने पर भी। कैसे? प्रबोधे स्वप्नवत् स्वयं सर्वम, जिस प्रकार स्वप्न में सभी पदार्थ हैं, सभी जो कुछ भी है, वहाँ जितने प्राणी देखे हैं, सड़क देखे हैं, रथ घोड़े जो भी आपने देखे हैं, आप तो रहोगे। तो जब जगने पर फिर भी आप रहोगे, लेकिन वो कोई पदार्थ नहीं रहेगा जगने पर। जैसे उस सब का समूल नाश, अर्थात सारा नाश होता है, स्वप्न सारा खत्म होता है जगने पर। इसी प्रकार ज्ञान होने पर तेरा यह जो अज्ञान है ये नाश होगा। जिस प्रकार जगने पर, इसी प्रकार वो क्या होगा? उस, अब ज्ञान की चर्चा हुई है तो ज्ञान क्या है? जब गुरु आपको उपदेश देगा कि तत्त्वमसि, तू वह परमात्मा है, तुझ में वो भ्रांति से जीव भाव की प्राप्ति हुई है। वो भ्रांति जो हुई थी वो पूर्व कर्मों के अनुसार राग द्वेष के कारण वो भ्रांति बनी हुई थी तुम्हारी, इसलिए अब आई है। लेकिन अब प्रारब्धवश तुम्हारे पूर्व के किए हुए पुण्य प्रताप के बल से वो आपके अंतःकरण में वो ज्ञान उदय होगा, ईश्वर की कृपा से, गुरु की कृपा से और शास्त्र की कृपा से और तुम्हारी स्वयं की कृपा से। वो ज्ञान जो अभी अभी बोला है, तत्त्वमसि, हे प्रिय शिष्य तू वही परमात्मा है। लेकिन भ्रांति से वो जो बनी हुई आई थी, अब ज्ञान के द्वारा तो उसका नाश कर सकता है। वह आपको अनुभव स्वयं करना है। ऐसा भाष्यकार जी ने शिष्य से गुरु जी द्वारा कहलवाया। क्या कहलवाया? आगे और भी क्या कहते हैं कि हे मेरे प्रिय शिष्य, ये जो ज्ञान है इसको प्राप्त करने का मैं तुझे उपाय और कहता हूँ। वो क्या है?
उच्चारण करते हैं पहले। तद आत्मान आत्मनो सम्यग् विवेकेनैव सिद्ध्यति ततो विवेकः कर्तव्यः प्रत्यग आत्म असदात्मनो। ये भाष्यकार जी कह रहे हैं कि गुरु जी ने शिष्य को कहा, अगर तू कहता है ना वो ज्ञान को कैसे प्राप्त करूं, उस ज्ञान को कैसे प्राप्त करूं कि ये मेरा अज्ञान नाश हो जाए। जिस प्रकार स्वप्न नाश होता है जगने पर, ऐसे ही ये ज्ञान प्राप्त होने पर वह अज्ञान नाश होगा, तो तुम्हारा जीव भाव नाश होकर तू परमात्मा रूप होकर मुक्त हो जाएगा। अब वो कहते तद आत्मन, तद उस सम्यक ज्ञान से, जो ज्ञान कहा है वो तद ज्ञान आत्मन है, आत्मनो अपने शुद्ध अंतःकरण में शुद्ध मन से सम्यक विवेकेन सम्यक प्रकार से विवेक करता हुआ नैव सिद्ध्यति इस ज्ञान को सिद्ध कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। ततो विवेक है, उस विवेक से, उस विवेक ही कर्तव्य है, वही आपको विवेक विचार करना चाहिए। किस पर करना चाहिए? प्रत्यग आत्म है असदात्मनो, कि आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है। ये जो मुख्य आत्मा है वो ये पंच कोशों के भीतर है मुख्य आत्मा, जिससे तू सारा ज्ञान हो रहा है। ये इंद्रियां हैं, ये देह है, ये सभी रिश्ते नाते जो भी तुझे ज्ञान हो रहा है उसी ज्ञान उसके कारण हो रहा है, वो मुख्य आत्मा है। और ये देह जो है ये मिथ्या आत्मा है, इसको भी कहते हैं ना, इस मिथ्या आत्मा के सहारे से ही तुम उसको जानोगे। इसलिए विवेक करना है दोनों में कि ये अनात्मा है, मिथ्या आत्मा है, मुख्य आत्मा अहम रूप में जो भान हो रहा है मैं हूँ, जब ये भान है वो वही मुख्य आत्मा है। और जो कहते हैं गौण आत्मा, जब आप कहोगे मैं हूँ तो वो मुख्य आत्मा है, जब कहोगे ये मेरा है, जहाँ आएगा ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, वो मिथ्या है, वो भ्रम है। ये मेरा हाथ है, ये मेरा देह है, ये मेरा सिर है, ये मेरा पाँव है, ये मेरा ये है, यहाँ भी मेरा मेरा आएगा, वो सब नाशवान है, वो सब अनात्मा है, वो सब मिथ्या है। जहाँ कहता है ये मैं हूँ का भान कोई देह के साथ संग नहीं है, ऐसा आपको अनुभव करना है। ऐसा गुरुजी ने जब उपदेश किया कि शिष्य है, मेरे प्रिय शिष्य, जो तूने कहा ये भ्रम से आया, अनादि विद्या भी ऐसे नाश होगी जैसे स्वप्न का नाश होगा। जो परमात्मा को जीव भाव की प्राप्ति हुई है वो पूर्व जन्मों में किए हुए पाप पुण्य के कारण आपको ये भान हो रहा है कि मैं जीव हूँ। अब उन्हीं सभी का नाश आपके पूर्व किए हुए पुण्य के प्रताप से, और पुनः कहते हैं ईश्वर की कृपा, गुरु की कृपा, शास्त्र कृपा, ये पुनः पुनः कहने का अर्थ है कि आप में ये अभिमान भी ना हो कि मैं जान गया, ऐसा अभिमान भी नहीं होना चाहिए। मैं हूँ, वह सर्वत्र हूँ, मैं सब में हूँ, ऐसा भान हो तो फिर अभिमान किसका? क्यों अभिमान तो होगा जब किसी दूसरे को बोलोगे, जब कोई दूसरा होगा ही नहीं, क्योंकि सर्वत्र एक ही आत्मा, एक ही परमात्मा है। जब अपने राग द्वेष मिट गए, कोई दूसरा है ही नहीं, भेद रहा ही नहीं, तो किसको अभिमान दिखाओगे? इसलिए कहा है मेरे प्रिय शिष्य, तुम इस प्रकार इस भव सागर से पार हो सकते हो, उस अपने आत्म स्वरूप परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करके भव बंधन से मुक्त हो, जन्म मरण से मुक्त हो। ऐसा अनुभव करने के आप खुद स्वयं ऐसा अनुभव करोगे। यहीं पर विश्राम देते हैं, आगे फिर चर्चा जारी रखेंगे। आप सबका धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद आपका श्रवण करने का। आप शेयर करते रहिए, सभी का कल्याण हो जो भी सुनेगा, क्योंकि ईश्वर की चर्चा सुनी हुई कभी बेकार नहीं होती। भगवान स्वयं कहते हैं, कोई छोटा सा भी अगर आपने मुझको जानने के लिए कार्य किया है, उसका कभी नाश नहीं होता है। मेरे प्रिय अर्जुन,
नहीं कश्चिद दुर्गति तात गच्छति। है मेरे प्रिय अर्जुन, उसकी कभी दुर्गति नहीं होगी, अर्थात उसका कभी पतन नहीं होगा। इसी बात को लेकर भगवान ने बोला है बहु नाम जन्म नाम अंते, और भी बोला है अनेक जन्म संसिद्धि, ऐसे जन्मों में किए हुए जो कर्म हैं वो कभी बेकार नहीं जाएंगे जो मुझको प्राप्त करने के लिए किए गए हैं। इसलिए कहते हैं कि भगवान की चर्चा श्रवण करनी चाहिए, चाहे थोड़ी करो, मन से करो, लगन से करो। इसलिए कहते हैं। सभी का पुनः पुनः धन्यवाद। सभी के मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं। पुनः भेंट होगी अगली चर्चा में। धन्यवाद।